हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम एनमॉस के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि हमने पहले दोनों ड्रेन और सोर्स की डोपिंग की थी। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि आप इस पे गेट बना सकते हैं। ओके, अब देखिए आज हम क्या देखेंगे कि सपोज मेरे पास एक ये सबस्ट्रेट है। ओके, तो ये सपोज पी टाइप सबस्ट्रेट है, इस पे मुझे एन मॉसफेट बनाना है। तो अगेन आपने सबसे पहले वेफर लिया, आप SiO2 की लेयर डिपॉजिट करेंगे ताकि आपको पैसिवेशन मिले, ऑक्सीडेशन। आपके जो वेफर है वो सेफ रहे आपके, क्योंकि आपको उसके ऊपर बेसिकली नंबर ऑफ सर्किट्स डिज़ाइन करने हैं, नंबर ऑफ मॉसफेट, मिलियन मॉसफेट्स डिज़ाइन करने हैं। ओके, तो कहीं भी कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं आनी चाहिए। ओके, देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पहले गेट बनाना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा कि इस ऑक्साइड के ऊपर पहले मैं ऑक्सीडेशन करके एक विंडो ओपन करूंगा। ओके, सो अब क्या है, देखिए मैंने क्या किया, जैसे सबसे पहले मैंने ऑक्साइड की लेयर इसमें डिपॉजिट करी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पहले गेट बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक विंडो बना लूँगा, मतलब वही मास्क करके। मैं क्या करूँगा कि फोटो रेसिस्ट मटेरियल की एक लेयर डिपॉजिट करूँगा, उसके बाद फिर मैं एक मास्क बनाऊँगा, फिर मैं उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस फॉल करूँगा। ये सारी प्रोसेस करके मैंने यहाँ पर विंडो जनरेट करनी है एक, ठीक। और यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें करके कुछ इस टाइप का मैंने पैटर्न बना लिया। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है कि तो इसमें हम यहाँ पे पहले अपने फील्ड ऑक्साइड को डिसाइड कर लेंगे। ओके, कि हमें कहाँ पे कितना पैसिवेशन यहाँ करना है, या इधर साइड में कितना हमें आइसोलेशन करना है ऑक्साइड से। एंड देन इसके ऊपर हम जब यहाँ पे एक विंडो ओपन करते हैं, क्लियर, डिपॉजिट करके, तो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से इसको इच आउट करते हैं। ओके, तो जैसे मैंने ये यहाँ से इच आउट कर लिया, क्लियर। अब ये जो आपका पॉलीसिलिकॉन है, मीन्स जो आपने ये बनाया है कि हाँ यहाँ पे मुझे अपना गेट फॉर्म करना है, इसकी डोपिंग, इस रीजन की डोपिंग, जैसे जहाँ पे हमें जो बनाना है इस रीजन की डोपिंग, ये हम सब एक साथ करते हैं। ओके, तो इन तीनों की जो डोपिंग होगी वो एक साथ होगी, तो इसीलिए इसको पॉलीसिलिकॉन गेट बोला जाता है। क्लियर, तो पॉलीसिलिकॉन गेट का मतलब ये है कि इसमें सिलिकॉन डोपिंग वाला ही कोई मटेरियल पड़ा होगा, गेट मेटल नहीं होगा। ओके, क्योंकि गेट मेटल की प्रॉब्लम ये थी कि जब हम गेट मेटल के साथ काम करते थे, तो जब हमने एक बार गेट बना दिया, उसके बाद हम और कोई प्रोसेसिंग स्टेप यूज नहीं कर सकते थे। अगर हम करेंगे तो वो मेटल क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कि आपकी आईसी सर्किट आपका खराब हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पॉलीसिलिकॉन गेट में हमने ये मतलब किया गया कि पहले गेट बनाइए, गेट के लिए विंडो ओपन करिए, उसके बाद जब आप सोर्स और ड्रेन क्रिएट करने जा रहे होंगे, उसी टाइम पर आप गेट की डोपिंग को भी करेंगे। क्लियर, चलिए अब देखिए हम इसी तरीके से पीमॉस डिजाइन कर सकते हैं। पीमॉस डिजाइन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने एक सबस्ट्रेट लिया जो कि किस तरह का होना चाहिए, डेफिनेटली एन सबस्ट्रेट। ओके, देन नाउ अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक SiO2 की लेयर डिपॉजिट करूंगा। क्लियर, तो मैंने एक SiO2 की लेयर डिपॉजिट करी इसके ऊपर। ये SiO2 की लेयर के बाद मैं एक PR मटेरियल डिपॉजिट करूंगा। तो ये आपका PR मटेरियल हो गया, ये आपकी SiO2 की लेयर हो गई। क्लियर, देन अब मैं मास्क करूंगा। क्लियर, तो जैसा ही मुझे पैटर्न जनरेट करना है, जैसा मैंने आपको अभी समझाया इससे पहले, तो जैसा मुझे पैटर्न जनरेट करना है उस तरीके का मैं अपना मास्क बनाऊंगा। उसके ऊपर मैं यूवी रेडिएशंस को फॉल करूंगा। सो दीज आर माय यूवी रेडिएशंस। ओके, सो दीज आर माय यूवी रेडिएशंस। अब ये यूवी रेडिएशन इस पीआर मटेरियल के साथ रिएक्शन करेंगी, और अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पीआर, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, उस तरीके से वो मटेरियल इस लेयर पे आपको दिखाई देगा। क्लियर, इतने स्टेप हो गए। देन अगर आपको अगेन आपको क्या करना है, अब आपको इसमें डोपिंग करनी है फॉर सोर्स एंड ड्रेन। तो आप क्या करेंगे, आपने ये सबस्ट्रेट लिया। ओके, देन इस सबस्ट्रेट में आपने जहां पे आप ये सारी विंडोज ओपन करेंगे, ओके,
तो ये आपने एक विंडो ओपन कर दी, यहाँ पे आपने एक बनाया, और यहाँ पे किस तरह की डोपिंग करेंगे आप? तो ये अगर एन टाइप सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? P प्लस, और दिस वन इज ऑल्सो P प्लस। क्लियर? देन अगेन आपको एक, यहाँ तो ऑक्साइड लेयर रहेंगी ही आपकी, दिस इज फॉर पैसिवेशन, ये एक SiO2 की लेयर है। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है? यहाँ पर एक गेट बनाना है, क्लियर, और मेटल से कनेक्शंस देने, दिस इज सोर्स एंड दिस इज ड्रेन। क्लियर? तो इस तरीके से अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारी स्टोरी 6 या 7 स्टेप्स में फिनिश हो जा रही है, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। हमें कई बार एचिंग प्रोसेस को यूज़ करना होता है, हमें कई बार ऑक्सीडेशन प्रोसेस को यूज़ करना होता है, हमें लोकल ऑक्सीडेशन करना होता है, ठीक है। देन बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप रिमूव करते हैं, और फाइनली देन जाके हमारा कोई एक पी मॉसफेट, सी मॉस या एन मॉस फैब्रिकेट हो पाता है उस आईसी में। बट यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन ये है, पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एनमॉस फैब्रिकेट करिए, सपोज आपसे क्वेश्चन आएगा एनमॉस प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए, फैब्रिकेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए, तो आप कैसे करेंगे? या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन सीमॉस फैब्रिकेशन प्रोसेस या एक्सप्लेन पीमॉस फैब्रिकेशन प्रोसेस, तो आपको क्या करना है? आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टोरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है या डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपको फिगर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो जैसे सपोज पहला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? आप सबसे पहले ये दिखाएंगे कि आपने एक सबस्ट्रेट लिया, ओके, वो सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू आपके पीमॉस और एनमॉस होगा। देन आपने क्या किया? उस सबस्ट्रेट के ऊपर ऑक्सीडेशन किया, तो आप एक फिगर बनाएंगे, जैसे सपोज आपने ये एक सबस्ट्रेट ले लिया पहले, अब आपने क्या किया? उसके ऊपर एक ऑक्सीडेशन की लेयर डिपॉजिट कर दी, तो ये आपका SiO2 आप कहेंगे, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। तो आप एक नए फिगर बनाया सिंपल, और आपने कहा दिस इज दी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। देन थर्ड स्टेप आपका क्या होगा? आप इसके ऊपर PR डिपॉजिट करेंगे, तो आप अगेन एक फिगर बनाएंगे जिसके ऊपर आप एक SiO2 की लेयर लेके चलेंगे, देन PR की लेयर लेके चलेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में दिखाएंगे मास्किंग, कि आपने क्या किया? एक मास्क, आपको जो भी आपको पैटर्न उस पर डिपॉजिट करना है, वो मास्क आपने क्या बनाया, लाइक जैसे कि ये फिगर जो मैंने आपको समझाया अभी। ओके, देन यूवी रेडिएशंस फॉल कराएंगे आप उस पर नेक्स्ट फिगर में। अब यूवी रेडिएशन फॉल होके क्या होगा? पीआर आपका रिएक्ट करेगा, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा समझाएंगे कि आपने ये पीआर यूज़ किया था, उसने जब यूवी रेडिएशंस के साथ रिएक्शन किया तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ में ये चेंज आया, देन आपने उसको रिमूव किया तो पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव रिमूव नहीं होगा, हार्ड हो जाएगा। ये सारी स्टोरी आप बातें आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद आपको क्या करना है? यूवी रेडिएशन हो गई, पीआर डिपॉजिट हो गया, देन आपको फिर अब इचिंग करनी है, आपको जो एक्स्ट्रा ऑक्साइड है उसको रिमूव करना है, एक्स्ट्रा जो पीआर है उसको आपको रिमूव करना है, और आपको क्या करना है? डिफ्यूजन करना है। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या किया? आपने कहा कि अब आपको सोर्स और ड्रेन डिज़ाइन करने हैं, उनकी डोपिंग करनी है, वो N प्लस हो सकती है या फिर वो P प्लस हो सकती है, तो ये डोपिंग आपको करनी है। ओके, देन तो ये कैसे होगी? दिस इज होगी, दिस इज डिफ्यूजन। ओके, सो थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस आप यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे अपने सोर्स और ड्रेन को। अब अगर आप पहले गेट बना रहे हैं तो आप पहले यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि डिफ्यूजन करने से पहले हमें क्या करना है? पहले अपने लिए गेट का एक विंडो क्रिएट करना है, तो आप एक डायग्राम बनाएंगे। ओके, देन जैसे इसमें SiO2 की लेयर रहेगी, ओके, देन PR की लेयर रहेगी, तो जब आप मास्क बनाएंगे, जब आप मास्किंग करेंगे, तो मास्किंग में आप यहाँ पे दिखाएंगे कि ये जो मास्क आपने बनाया है, दिस इज फॉर गेट। ओके, अब यहाँ पे आप पहले गेट बना लेंगे, और उसके बाद जितना रीजन्स, गेट बनाने के बाद आप यहाँ पे रिमेनिंग एरिया में क्या करेंगे? ऑक्साइड कवर कर देंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके, और जो जितना रिमेनिंग पोर्शन बचेगा आपका, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? सोर्स और ड्रेन डिफ्यूजन के लिए यूज हो जाएगा। देन आप एक्सप्लेन करेंगे कि सपोज ये आपके 7 और 8 स्टेप्स हो गए जो भी आपने की प्रोसेस, देन आपका 9 स्टेप हो गया कि अब आपको क्या करना है?
जितना भी अनवांटेड चीज़ है उसको आपको रीच आउट करके या ऑक्सीडेशन करके या फिर सरफेस प्लानरिटी। तो एक चीज़ होती है कि आपकी जो आईसी है वो प्लानर हो, मतलब सरफेस की के प्लेन सेम प्लेन पे होनी चाहिए, लेवल्स ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद आप क्या करेंगे, मेटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो मेटल कॉन्टैक्ट यानी कि मेटलाइजेशन, तो जहाँ जहाँ आपको जैसे जैसे कनेक्शन प्रोवाइड करने हैं तो वहाँ आप मेटलाइजेशन की हेल्प से कर देंगे। तो ये मेरा कहने का सेंस ये है, मतलब ये है कि आपके ये जो 8 से 10 स्टेप्स आपके जो बन रहे हैं, 8 से 10 स्टेप्स आपके जो बन रहे हैं एनमॉस को पीमॉस को डिज़ाइन करने के लिए, इनको आप विद दी हेल्प ऑफ फिगर स्टेप बाय स्टेप, कि इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये ऐसा बनेगा, और लास्ट में आपको कैसा बनना चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ओके, तो इस तरीके से जैसे ये आपका कुछ एन सबस्ट्रेट ये बन रहा है, तो ये इस तरीके से आपका लास्ट में प्रॉपर फैब्रिकेशन के बाद वो चीज़ बन के आनी चाहिए। सो आई होप आपको पीमॉस और एनमॉस दोनों ही फैब्रिकेशन समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से हम वेफर प्रिपेयर करते हैं, देन ऑक्सीडेशन करते हैं, देन फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस यूज़ करते हैं, देन इचिंग, डिफ्यूज़न, ये सारी चीज़ें यूज़ करके लास्ट में मेटलाइजेशन को यूज़ करके हम किस तरीके से एनमॉस और पीमॉस को डिज़ाइन करते हैं। ओके, एनमॉस को ऑन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज, और पीमॉस को ऑन करने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव वोल्टेज। तो वो जब भी हम बाइसिंग करेंगे तो उस टाइम पे हम पोटेंशियल उस पर अप्लाई कर लेंगे जो भी हमने मेटल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करे होंगे। क्लियर? आई होप इतना फंडा आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीमॉस। तो हमने एनमॉस डिजाइन करना सीख लिया, हमने पीमॉस डिजाइन करना सीख लिया, अब मुझे क्या करना है, मुझे सपोज सीमॉस डिजाइन करना है। तो बेसिकली सीमॉस है क्या, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके, तो अब देखिए सीमॉस दो तीन तरीके से डिजाइन होता है। जैसे पहले तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इसमें दोनों ही चीजें होंगी, इसका मतलब आपको पीमॉस भी डिजाइन करना है और आपको एनमॉस भी डिजाइन करना है। तो दोनों ही चीजों को आपको इसको डिजाइन करना है। अब देखिए कितने तरीके से हम सीमॉस को डिजाइन कर सकते हैं। एक है आपका पी वेल टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज एन वेल टेक्नोलॉजी, and third is twin well टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसको पी टब एन टब वेल मतलब कि, तो बेसिकली है क्या, जहां आपने पी टाइप डोपिंग करी एक टब बनाया तो इसी को वेल बोला जा रहा है। तो पी वेल टेक्नोलॉजी, एन वेल टेक्नोलॉजी और ट्विन वेल। ट्विन वेल का मतलब होगा कि उसमें पी वेल भी होगा और उसमें एन वेल भी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका एन वेल भी होगा और यहाँ पे आपका पी वेल भी होगा। क्लियर? ओके, तो ये हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पी वेल से। तो अब देखिए क्या है कि मुझे दो चीजें बनानी है। क्या बनाना है, एक मुझे पीमॉस बनाना है और एक मुझे एनमॉस बनाना है। तो अगर मुझे पीमॉस बनाना है तो पीमॉस किस पे बनेगा, देखिए अगर मुझे पी चैनल मॉसफेट बनाना है तो उसके लिए सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, उसके लिए सबस्ट्रेट होना चाहिए एन टाइप। अगर मुझे एनमॉस बनाना है तो उसके लिए सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, पी टाइप। क्लियर? अब देखिए दोनों ही सबस्ट्रेट एक साथ तो हम यूज कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबस्ट्रेट्स को अलग अलग यूज करना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे वेल की हेल्प से करते हैं। तो सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक एन सबस्ट्रेट ले लिया। तो मैंने क्या किया, एक एन सबस्ट्रेट ले लिया। अब एन सबस्ट्रेट पे मैं क्या डिजाइन कर सकता हूँ, पीमॉस। तो एन सबस्ट्रेट को यूज करके तो मैं पीमॉस डिजाइन कर लूंगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया पीमॉस। अब मुझे एनमॉस डिजाइन करना है, तो एनमॉस में कैसे डिजाइन करूंगा, क्योंकि मुझे पी सबस्ट्रेट चाहिए, तो ये तो एन सबस्ट्रेट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक वेल क्रिएट करूंगा। ओके, और वो वेल कैसा होगा, पी वेल। पी वेल मतलब कि पी सबस्ट्रेट। तो पी वेल की जो डोपिंग होगी, असली जो देखिए अल्टीमेटली जो खेल है, जो गेम है यहाँ पे, वो आपका डोपिंग का है। ओके, तो n माइनस एन एन प्लस पी माइनस पी पी प्लस, तो ये जो वेल्स की डोपिंग लेवल है वो बहुत ही कम है।
क्लियर। तो ये नॉर्मल कोई भी चार्ज कैरियर्स या आप कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पॉसिबल इन रीजन्स के थ्रू नहीं होगा। अब देखिए पी वेल यानी कि पी सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा, तो मैं इसके अंदर क्या बना सकता हूँ इजीली, एन मॉस। ओके, तो बस इतना ही करना था हमें। तो हमें क्या करना है, हमें एन सबस्ट्रेट के अंदर तो पी मॉस बनाना है और हमें पी वेल के अंदर एन मॉस बनाना है। तो देखिए पी मॉस भी बन गया और एन मॉस भी बन गया, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, एक सी मॉस बन गया। क्लियर। चलिए अब दूसरा देखते हैं एन वेल। अब एन वेल क्या कहता है, एन वेल कहेगा कि इसको क्या यूज करना है, पी सबस्ट्रेट। अब पी सबस्ट्रेट में आप क्या बना सकते हैं, पी सबस्ट्रेट में आप बना सकते हैं एन मॉस। तो आपने यहाँ पे एन मॉस डिजाइन कर लिया। क्लियर। अब पी सबस्ट्रेट में तो एन मॉस बन गया, अब मुझे पी मॉस बनाना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एन सबस्ट्रेट। तो एन सबस्ट्रेट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेल क्रिएट करना पड़ेगा और दैट इज एन वेल। अब इस एन वेल में मैं क्या बनाऊंगा, इस एन वेल में बनाऊंगा पी मॉस। क्लियर। ओके, तो ये दोनों ही चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से पी सबस्ट्रेट में एन वेल बनाया जाता है और एन सबस्ट्रेट में पी वेल बनाया जाता है। तो इसको बोला जाता है पी वेल टेक्नोलॉजी और इसे बोला जाता है एन वेल टेक्नोलॉजी। क्लियर। अब देखिए ट्विन वेल टेक्नोलॉजी क्या होगा, ट्विन वेल में आपके दोनों ही वेल्स होंगे, एक होगा आपका पी वेल और दूसरा होगा आपका एन वेल। क्लियर। तो एक में आप एन वेल में आप पी मॉस बनाएंगे और पी वेल में आप एन मॉस बनाएंगे, तो उस तरीके से आपका सी मॉस बन जाएगा। और ये जो है आपका, ये बहुत ही लाइटली डोप्ड, कोई भी हो सकता है, ये एन टाइप भी हो सकता है, ये पी टाइप भी हो सकता है, लेकिन इसका डोपिंग लेवल इतना लाइट होगा कि ये इन इन मॉसफेट्स की डिजाइनिंग में या प्रोग्रामिंग में या प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा। क्लियर। सो आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज ट्विन वेल। क्लियर। तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रख रहे हैं अभी। कल मैं आपको इसमें सीमॉस टेक्नोलॉजी में पी वेल में किस तरीके से हम पी मॉसफेट और एन मॉसफेट, आई थिंक आपको आइडिया समझ में आ ही गया होगा। आप देखिए क्या करना है आपको, जैसे मैंने अभी पी मॉस बनाना सिखाया था वैसे आप पी मॉस यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे ही पी वेल में आप यहाँ एन मॉस बना सकते हैं जैसे हमने बनाना सीखा था। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पी मॉस को पेस्ट करना है, यहाँ पे एन मॉस बना के देखना है, तो हमारा टोटल क्या बन जाएगा, पी वेल टेक्नोलॉजी, मतलब सीमॉस डिजाइनिंग यूजिंग पी वेल टेक्नोलॉजी। देन एन वेल में मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एन मॉस डिजाइन करना है और यहाँ पर मुझे पी मॉस डिजाइन करना है, तो वो क्या बन जाएगा आपका, सी मॉस डिजाइन यूजिंग एन वेल टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड वन इज सी मॉस डिजाइन यूजिंग ट्विन वेल टेक्नोलॉजी। तो ये आपका हो जाएगा ट्विन वेल टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो ये फिगर आप इन जनरल बना लीजिए और ये बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमने क्या किया इन तीनों वेल टेक्नोलॉजीज के लिए। और आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए स्टेप बाय स्टेप, और नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं इस टॉपिक को। क्लियर। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।